पौष मास कथा के 17वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर एक धार्मिक कथा वाचन है जो हमें रामेश्वरम क्षेत्र और सेदु तीर्थ की महिमा की दुनिया में ले जाता है। जी। लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाने वाले हैं। हमारा मिशन है इन कहानियों की परतों को खोलना और ये समझना कि ये तीर्थों, शक्तिशाली ऋषियों और ज्ञान की खोज करने वाले राजाओं की कथाएं आज भी हमें क्या सिखा सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस आध्यात्मिक खजाने की गहराई में उतरते हैं। हाँ, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ पौराणिक घटनाओं का एक ब्यौरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इस बात का नक्शा है कि कैसे विश्वास, तपस्या और यहाँ तक कि विनम्रता भी किसी भौगोलिक स्थान को एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र में बदल सकती है। ये कहानियां मानवीय मनोविज्ञान और आस्था की शक्ति पर एक गहरी टिप्पणी है। बिल्कुल। तो चलिए इसी ऊर्जा केंद्र से शुरू करते हैं। कथा का आरंभ गंधमादन पर्वत पर स्थित चक्र तीर्थ से होता है। कहानी तो एक महर्षि, अहिर्बुधन्य और राक्षसों के बारे में है, लेकिन यहाँ पर जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्वयं प्रकट होकर उस स्थान का हिस्सा बन जाता है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। ये सिर्फ एक हथियार के प्रकट होने की कहानी नहीं है। तो इसका गहरा मतलब क्या है? इसका गहरा मतलब ये है कि जब किसी स्थान पर सच्ची भक्ति और तपस्या होती है तो दैवी शक्ति का एक अंश वो वहां स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। वो जगह उस ऊर्जा से एक तरह से चार्ज हो जाती है। अच्छा। सुदर्शन चक्र यहाँ सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि एक रक्षक और शुद्ध करने वाली शक्ति का प्रतीक है जो हमेशा के लिए वहां बस गया। और ये शुद्ध करने वाली शक्ति सिर्फ राक्षसों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं। इसमें एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है शारीरिक उपचार की। जी, श्यामलापुर के हरिहर नामक ब्राह्मण की कहानी। स्रोत बताता है कि उनके पैर कट गए थे। कट गए थे? हाँ, और जब उन्होंने इस तीर्थ में स्नान किया तो उनके पैर फिर से पहले जैसे हो गए। अब देखिए, इसे हम दो स्तरों पर समझ सकते हैं। कैसे? एक स्तर है आस्था का, जहां इसे एक चमत्कार माना जाता है, लेकिन इसका एक गहरा सांकेतिक अर्थ भी है। यह इस विचार को दर्शाता है कि कुछ पवित्र स्थान ऐसी ऊर्जा से भरे होते हैं जो हमारे टूटेपन को, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, ठीक कर सकते हैं। हमें संपूर्ण होने का एहसास दिलाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ कटे हुए अंगों के जुड़ने की बात नहीं, बल्कि आस्था की उस मनोवैज्ञानिक शक्ति की बात है जो हमें भीतर से जोड़ सकती है। बहुत दिलचस्प। तो चक्रतीर्थ शारीरिक घावों को भरता है, लेकिन कथा में उन पापों का भी जिक्र है जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि कृतज्ञता। हाँ, शंख तीर्थ की कहानी इसी से जुड़ी है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कथा एक भौतिक समस्या से एक नैतिक और आध्यात्मिक समस्या की ओर बढ़ती है। शंख मुनि द्वारा बनाए गए इस तीर्थ की महिमा कृतज्ञता यानी एहसान फरामोशी के पाप से मुक्ति दिलाने में है, और कथा इसे कोई छोटा मोटा पाप नहीं मानती। क्यों? कृतज्ञता को इतना गंभीर पाप क्यों माना गया है? क्योंकि ये अपने स्रोत से ही संबंध तोड़ देना है, चाहे वो माता पिता हो जिन्होंने हमें जन्म दिया या गुरु जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। हाँ। कृतज्ञता एक तरह का आध्यात्मिक अलगाव है, जहां आप उस नींव को ही नकार देते हैं जिस पर आप खड़े हैं। बाप रे। कथा कहती है कि इसका प्रायश्चित चिता में जलकर मरना है, जो ये दिखाता है कि यह पाप कितना गंभीर है। लेकिन फिर वो एक उम्मीद देती है। क्या उम्मीद? कि इस तीर्थ में स्नान मात्र से उस रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सकता है, उस पाप को धोया जा सकता है। वाह! तो ये तीर्थ सिर्फ पत्थर और पानी नहीं है, ये तो अलग अलग तरह की मानवीय समस्याओं के आध्यात्मिक समाधान केंद्र जैसे हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब आते हैं उस किरदार पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, गाड़ी वाले रैकव मुनि। उनका वर्णन ही कितना विरोधाभासी है। बिल्कुल, यह कथा का एक शानदार हिस्सा है। स्रोत उन्हें जन्म से पंगु बताता है, जो एक गाड़ी से चलते हैं। उनके शरीर में खाज है जिसे वो खुजलाते रहते हैं। यह भाव बाहरी रूप से बहुत ही साधारण, यहाँ तक कि दीनहीन है। हाँ। लेकिन इसी बाहरी आवरण के नीचे तपोबल का एक असीम सागर है। यह कहानी जानबूझकर एक ऋषि की परंपरागत सुंदर और दिव्य छवि को तोड़ती है। और यह हमें क्या सिखाती है?
कि बाहरी रूप रंग कितना भ्रामक हो सकता है। ठीक यही, यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक शक्ति का शरीर की सुंदरता या स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। रैकव मुनि का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि सच्ची शक्ति भीतर होती है। और फिर कहानी एक और कदम आगे जाती है। उनकी इच्छा गंगा, यमुना और गया में स्नान करने की है, जो शारीरिक रूप से उनके लिए असंभव है। और यहीं पर कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है। अगर वो तीर्थ तक नहीं जा सकते और तपोबल की शक्ति इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो भौगोलिक सीमाओं को भी लांघ जाए। ये दिखाता है कि ईश्वर या दैवी शक्ति भक्त की शारीरिक सीमाओं से बंधी नहीं है, वो भक्ति के अधीन है। मतलब रैकव मुनि ने ये साबित कर दिया कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो गंगा आपके आंगन में बह सकती है। बिल्कुल। क्या बात है। और ठीक इसी शक्तिशाली विनम्र ऋषि की कहानी के सामने कथा एक दूसरे किरदार को खड़ा करती है, राजा जानश्रुति। हाँ, जो हर तरह से रैकव के विपरीत हैं। एकदम सही। राजा जानश्रुति बहुत गुणी है, दानी है, श्रद्धा से दान देते हैं, इसलिए उनका नाम श्रद्धादेय है। उन्हें अपनी अच्छाई पर शायद थोड़ा अभिमान भी है। हो सकता है। उनकी जिंदगी आराम से चल रही है जब तक कि एक रात वो 2 हंसों की बातें नहीं सुन लेते। ये हिस्सा तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। एक हंस दूसरे को चेतावनी देता है कि राजा के तेज से बचकर उड़ो, जल जाओगे। हाँ, और ये सिर्फ नाटकीय नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांडीय शक्तियां भी मनुष्यों के कर्मों पर नजर रखती हैं। ये एक तरह की डिवाइन कमेंट्री है जो राजा को सुनाई दे जाती है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब दूसरा हंस मजाक उड़ाते हुए कहता है, इस राजा का तेज ये तो गाड़ी वाले रैकव के सामने कुछ भी नहीं है। ये मेरे लिए कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। एक इतना बड़ा दानी राजा और 2 हंसों की बातचीत सुनकर उसे लगता है कि वो कुछ भी नहीं है। ये तो ईगो डेथ जैसा है। हाँ, एक तरह से। क्या इस विनम्रता के एहसास के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है? आपने सार पकड़ लिया। यही ज्ञान का पहला दरवाजा है। जब तक राजा को लगता था कि वो बहुत कुछ है, तब तक ज्ञान के लिए कोई जगह ही नहीं थी। इस घटना ने उसके अहंकार के बुलबुले को फोड़ दिया। बिल्कुल। वो तुरंत अपने सारथी को उस रहस्यमयी रैकव मुनि को खोजने भेजता है। जब मुनि मिलते हैं अपनी गाड़ी पर बैठे खाज खुजलाते हुए, तो राजा उन्हें 600 गायें, सोना और रथ भेंट करता है। मतलब वो ज्ञान को खरीदने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और रैकव मुनि उसे तुरंत मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये धन दौलत अपने पास रखो। और यहीं पर वो 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल करते हैं। कौन से? वो राजा से कहते हैं कि उन्हें अद्वैत ब्रह्म ज्ञान चाहिए, लेकिन वो उसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं हुआ है। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। ये शब्द भारी लग सकते हैं, अद्वैत ब्रह्म ज्ञान और प्रारब्ध कर्मों का नाश। इन्हें आम श्रोता के लिए थोड़ा आसान कर सकते हैं। जरूर। अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का मतलब है उस परम सत्य का अनुभव करना कि मैं और ये ब्रह्मांड अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। अच्छा। यह सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं बल्कि एक जिया हुआ अनुभव है जहां हर तरह का अलगाव मिट जाता है। और प्रारब्ध कर्म को आप अपने पिछले कर्मों का जमा हुआ खाता समझ सकते हैं। ये वो कर्म है जिनका फल आपको इसी जीवन में भोगना है। रैकव मुनि कह रहे हैं, राजा तुम ये परम ज्ञान चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी पुराने हिसाब किताब और दुनियावी इच्छाओं से भरा हुआ है। मतलब एक गंदे बर्तन में अमृत नहीं डाल सकते। बिल्कुल। पहले बर्तन को साफ करना होगा। तो राजा के लिए ये बर्तन साफ करने की प्रक्रिया क्या थी? वही 3 तीर्थ जो रैकव मुनि ने स्वयं प्रकट किए थे, गंगा, यमुना और गया। अच्छा। रैकव उन्हें उन तीर्थों में स्नान करने का निर्देश देते हैं। ये स्नान सिर्फ पानी में डुबकी लगाना नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है, अपने प्रारब्ध कर्मों को धोने की, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की। ये कर्म एक्शन है जो ज्ञान नॉलेज के लिए जमीन तैयार करता है। एकदम सही। जब राजा ये प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं और उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, तभी रैकव मुनि उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो राजा को आत्मशुद्धि के बाद ज्ञान मिला। ये एक पूरी प्रक्रिया थी। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद श्री नारायण कवच का जिक्र है, जो एक सुरक्षा मंत्र है। ज्ञान और सुरक्षा के बीच ये क्या संबंध है? क्या ज्ञान पाने के बाद भी सुरक्षा की जरूरत होती है? यह एक शानदार सवाल है और ये कथा की संरचना की गहराई को दिखाता है। नारायण कवच सिर्फ बाहरी खतरों जैसे राक्षस या बुरी शक्तियों से बचाने के लिए नहीं है। तो फिर? इसे एक तरह का आध्यात्मिक एंटीवायरस समझिए।
जैसे एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को बाहरी खतरों के साथ साथ अंदरूनी भ्रष्टाचार से भी बचाता है, वैसे ही ये कवच भक्त के मन और शरीर को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। नकारात्मक शक्तियां मतलब बाहरी शत्रु भी और हमारे अपने अंदर की शत्रु भी, जैसे अहंकार का वापस लौट आना, संदेह, भय या ज्ञान प्राप्त करने के बाद पैदा होने वाला अभिमान। हाँ, ज्ञान की अवस्था को बनाए रखना भी एक साधना है। ये कवच उस अवस्था को सुरक्षित रखने का एक उपकरण है। ये एक 360 डिग्री सुरक्षा कवच है। स्रोत से कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि ये काम कैसे करता है? जरूर। इसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों और अस्त्र शस्त्रों का आवाहन किया गया है, हर दिशा और हर परिस्थिति के लिए। जैसे प्रार्थना की जाती है कि मत्स्य अवतार जल में रक्षा करें, वामन अवतार स्थल पर, और नृसिंह भगवान किले या युद्ध भूमि जैसे दुर्गम स्थानों पर। अच्छा। सुदर्शन चक्र से शत्रुओं को भस्म करने और कौमोद की गदा से बुरी आत्माओं को कुचलने का आवाहन है। ये दैवीय नामों और रूपों की एक ऊर्जावान ढाल बनाने जैसा है। और इसकी शक्ति को दर्शाने के लिए गंधर्वराज चित्ररथ की एक कहानी भी है। हाँ, जिसमें उनका विमान हवा में ही रुक जाता है। जी। कथा के अनुसार चित्ररथ का विमान उस जगह के ऊपर से गुजरते हुए जमीन पर गिर पड़ता है जहां इस कवच को सिद्ध करने वाले एक ब्राह्मण ने शरीर त्यागा था। बाप रे। ये कहानी इस बात पर जोर देने के लिए है कि इस कवच की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वो एक सुरक्षा क्षेत्र बना देती है जो धारण करने वाले के न रहने पर भी उस स्थान पर व्याप्त रहती है। ये कवच की शक्ति का एक बहुत प्रभावशाली चित्रण है। बिल्कुल, अतिशयोक्तिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली। तो ये अध्याय हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले गया। भक्ति और तपोबल से पवित्र स्थानों के निर्माण से लेकर एक दानी राजा की ज्ञान की खोज तक, जिसकी शुरुआत ही विनम्रता के एक गहरे एहसास से होती है। और ये एक बहुत गहरे विचार को सामने रखता है कि उच्च ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाती है। इसके लिए तैयारी की जरूरत होती है। कैसी तैयारी? कर्म के द्वारा शुद्धि, गुरु का मार्गदर्शन और अहंकार का त्याग। रैकब मुनि दिखाते हैं कि सच्ची भक्ति भौतिक दुनिया के नियमों को भी मोड़ सकती है। और राजा जानश्रुति की कहानी बताती है कि एक महान और शक्तिशाली व्यक्ति को भी ज्ञान के लिए झुकना पड़ता है। बिल्कुल। कथा बहुत खूबसूरती से कर्म यानी तीर्थ स्नान, भक्ति यानी रैकब मुनि, और ज्ञान जो अंतिम लक्ष्य है, इन तीनों के बीच के संबंध को एक ही धागे में पिरोती है। और ये हमें एक अंतिम विचार के लिए छोड़ जाता है जो स्रोत की संरचना के बारे में है। क्या? कथा के बाद नारायण कवच और विष्णु सहस्त्रनाम जैसे स्तोत्रों का पाठ करने की परंपरा है। ये संरचना अपने आप में एक सवाल उठाती है जिस पर श्रोता विचार कर सकते हैं। क्या कहानी का उद्देश्य उस आस्था और भावनात्मक संदर्भ को बनाना है जो बाद में आने वाले शक्तिशाली मंत्रों और स्तोत्रों को ग्रहण करने के लिए मन को तैयार करता है, या फिर ये स्तोत्र उन दैवीय शक्तियों को अपने भीतर आत्मसात करने का एक व्यावहारिक माध्यम है जिनके बारे में श्रोता ने अभी-अभी कथा में सुना है? मतलब कहानी और मंत्र का ये जुड़ाव। हाँ, क्या कहानी मंत्र के लिए है या मंत्र कहानी के लिए, या फिर ये दोनों एक ही आध्यात्मिक अनुभव के दो अविभाज्य हिस्से हैं?